नमस्कार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के सहारे है। इसके अलावा और भी उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी चुनाव लड़ने की मशीनरी है, चुनाव लड़ने के अपने तय किए हुए कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वो तमाम मुद्दे जो उत्तर भारत में या दूसरे कई राज्यों में चल जाते हैं वो कर्नाटक में नहीं चल रहे हैं, या जो मशीनरी है चुनाव लड़ने की वो भी अभी उस स्थिति में कर्नाटक में नहीं दिख रही है जैसे दूसरे राज्यों में दिखती है। और उसके कई कारण हैं जिन पर पहले चर्चा हो चुकी है। कई नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं। बीएस येदियुरप्पा जो आज तक वहाँ चुनाव लड़ाते रहे हैं या जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे हैं, एक विधायक से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सत्ता में पहुंचाया, वो लगभग हाशिए पर हैं। अपने वो राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और उनकी पारंपरिक सीट पर उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इस तरह के कई कारण हैं जिनसे चुनाव लड़ाने की जो मशीनरी है वहाँ वो भी गड़बड़ाई हुई है, और जो सामाजिक समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का जिसके दम पर अब तक वो सत्ता में आई है 2 बार, वो सामाजिक समीकरण भी उसका बिगड़ा हुआ है। तो एक तरह से बीजेपी वहां मुद्दों की तलाश में भी थी। जो मुद्दे पिछले 6 महीने से पकाए जा रहे थे, जिनके आधार पर लग रहा था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, वो मुद्दे भी बीजेपी ने छोड़े हुए हैं। हालांकि उस तरह के दूसरे मुद्दे आए हैं, लेकिन जो पहले हिजाब का मुद्दा आया था या हलाल मीट का मुद्दा आया था या टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर का मुद्दा आया था, वो सारे मुद्दे अब चुनाव में नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन मुद्दों पर जो सबसे आक्रामक राजनीति करने वाले नेता थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उनको पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तक में नहीं रखा है। तो ये एक इससे ये भी लगता है कि मुद्दों की तलाश में है बीजेपी, नए नए मुद्दे तलाश रही है। और उसने अब PFI पर बैन का मुद्दा उठाया है या मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा उठाया है, तो ये मुद्दे कुछ उसके पास हैं। और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उसने नंदिनी वर्सेज अमूल दूध का जो विवाद चल रहा था उसमें भी एक साइड ली है उसने, और उसने ये मैसेज दिया है कि वो बाहर से आया हुआ जो ब्रांड है, गुजरात का ब्रांड है अमूल, उससे नंदिनी का जो लोकल ब्रांड है उसको समाप्त नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने वादा किया है कि भाजपा की सरकार अगर वापस आती है तो हर गरीब परिवार को आधा किलो नंदिनी का दूध दिया जाएगा हर दिन। 5 किलो अनाज के साथ आधा किलो नंदिनी का दूध दिया जाएगा। ये उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, जिसे आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोषित किया है। तो अपने आप में ये भी एक बताता है कि वो अमूल वर्सेज नंदिनी का जो विवाद था, गुजरात वर्सेज कर्नाटक का जो मुद्दा बन रहा था, उसको इस तरह से बीजेपी ने एड्रेस किया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा अभी दिख रहा है, जिस मुद्दे पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव का कैंपेन आगे बढ़ा रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन की जो चुनावी सभाओं में जिसको मुद्दा बनाया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। और इसकी वजह से ये अब एडिट भी लिखे जाने लगे हैं और संपादकीय लेख लिखे जाने लगे हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुद्दा उठाया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया, उनको जहरीला सांप कहा, उसको लेकर के वो एक टर्निंग पॉइंट है। वहां से चुनाव बदल गया है और उससे कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कई लोग ये कहने और लिखने लगे हैं कि जो कांग्रेस की जो बढ़त थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो बढ़त अब समाप्त हो गई है। और इसी बीच एक चुनाव का सर्वेक्षण भी आ गया, जिस सर्वेक्षण में पहले कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही गई थी, उसी में अब वो 113 सीट मिलने की बात कही जा रही है। यानी कि एकदम जो 113 का जादुई आंकड़ा है वो कांग्रेस किसी तरह से छू लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि अभी कांग्रेस को एज है और उसके मुकाबले बीजेपी काफी पीछे है। उस ताजा सर्वे का भी ये कहना है। और ये अब माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने और JP नड्डा ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह की बातें कही हैं, उससे चुनाव प्रभावित होगा। अब सवाल है कि क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान इतना बड़ा है और उन्होंने प्रधानमंत्री के जो अपमान किया, कथित अपमान किया है, वो इस तरह से चुनाव को बदल देगा? कथित अपमान कहने का मतलब यह है क्योंकि अभी खुद ही प्रधानमंत्री इस मामले में सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इसको वो अपने सम्मान की तरह पेश करें या अपने अपमान की तरह। पहले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरा अपमान किया, कांग्रेस ने 91 बार गालियां दी हैं। शनिवार की अपनी सभा में ये बात उन्होंने कही थी, और वो 3 जगह बिदर, जिस इलाके में वो घूम रहे थे, उन्होंने 3 जगह ये बात कही कि कांग्रेस ने जो है 91 बार अपमान किया है और कांग्रेस की ये आदत रही है अपमान करने की। लेकिन अगले दिन उन्होंने एक दूसरी लाइन ली और अगले दिन उन्होंने रविवार को अपनी सभा में कहा कि सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा होता है, और वो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भगवान शंकर है यहाँ की जनता। तो अब वो भगवान शंकर के गले की शोभा है अगर सांप,
तो फिर उससे तुलना करना तो अपमान नहीं हुआ, ये तो फिर तारीफ की बात हो गई। ये तो इसका मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की प्रधानमंत्री की कि वो भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए शेषनाग की तरह हैं, तक्षक नाग की तरह हैं, या जो भी नाग एक उस जो मिथकीय सांप है उसकी तरह है वो, और वो भी फिर जगत कल्याण की चीज ही है। तो ये दोनों बातें प्रधानमंत्री ने खुद ही कही है, इसलिए ये अभी तय नहीं है कि ये अपमान है कि सम्मान है। बीजेपी के नेता कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद ही 2 बार में अलग अलग बातें कही हैं। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि इस बयान से इतना फायदा होगा कि टर्न अराउंड हो जाएगा, बीजेपी का चुनाव बीजेपी के फेवर में हो जाएगा, या पलड़ा झुक जाएगा, या कांग्रेस को बहुत नुकसान हो जाएगा, ये एक सदिच्छा है, सद्भावना है कुछ खास तरह के लोगों की। और बीजेपी अगर इसको अपना सहारा मान रही है तो ये डूबते को तिनके की सहारे की तरह है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी का समूचा समीकरण बिगड़ा हुआ है। तो एक बयान से वो सारा समीकरण उस पर आ जाएगा, पटरी पर आ जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये एक तरह का अटेम्प्ट है चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ले जाने की। यह तय मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी राज्य में अभी चुनाव लड़ने का एक ही मुद्दा है और एक ही चीज है जिसके दम पर वो लोग चुनाव लड़के और मुकाबला कर सकते हैं या जीत सकते हैं, और वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। अभी उनके प्रति देश के लोगों का सद्भाव है, अलग अलग राज्यों में सद्भाव है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। अगर वो कोई वादा कर रहे हैं कर्नाटक के लोगों से तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास था कि किसी तरह से चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज अन्य नहीं बने। वो चाहते थे कांग्रेस के नेता कि वहां चुनाव कर्नाटक बीजेपी के स्थानीय नेताओं के चेहरे पर हो और उनका मुकाबला कांग्रेस के स्थानीय जो नेता हैं उनसे हो। यानी कांग्रेस की तरफ से स्थानीय नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित समाज से आते हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, जो सबसे बड़ा जो जातीय समुदाय है को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओबीसी को। और तीसरा चेहरा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का, जो वोकालिगा समुदाय से आते हैं। तो ये था कि दलित, पिछड़ा, वोकालिगा और मुसलमान का जो कांग्रेस अपना एक समीकरण बना रही थी वहां, और लिंगायत वोट को कांग्रेस कुछ प्रयास कर रही थी, लेकिन ये मान रही थी कि वो वोट एक मुश्त जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा, अब तक जाता रहा है। और वो बीएस येदियुरप्पा ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसी स्थितियां बनाई हैं कि वो वोट जाता है हमेशा बीजेपी को। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने उसको बड़ी चुनौती दी है और ये चुनौती संयोग से मिल गई, ये चुनौती देने की स्थितियां संयोग से बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक जो जगदीश शेट्टार थे, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था बीएस येदियुरप्पा के हटने के बाद, तो पहले सदानंद गौड़ा बने, लेकिन उसके बाद जब लिंगायत सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए चेंज किया गया तो जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनको पता नहीं किस कारण से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उनकी उम्र भी 67 साल है, उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या मैसेज देने के लिए बाद में ये कहा गया कि लिंगायत का एक ही चेहरा हो और बसवराज बोम्मई का ही चेहरा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शेट्टार को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन शेट्टार इससे इतने नाराज हुए कि वो कांग्रेस में चले गए और फिर कांग्रेस ने उनको जो अपनी पारंपरिक हुबली धारवाड़ की सीट है वहां से चुनाव में टिकट दे दिया। इसी तरह से जो सदानंद गौड़ा के साथ जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय बीजेपी की सरकार में, वो भी लिंगायत समुदाय से आते थे, लक्ष्मण सावदी, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, माफ करिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और वो भी दल बदल करके कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस ने उनको अथानी की जो बेलगावी इलाके की अपनी उनकी पारंपरिक सीट है वहां से टिकट दे दिया। तो इस तरह से लिंगायत वोट में भी कांग्रेस ने अपना एक प्रयास किया है सेंध लगाने का, लेकिन वो लगभग पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाता है। तो ये स्थिति है सामाजिक समीकरण की। ऊपर से जो लोकल लीडरशिप है, इस लोकल लीडरशिप के ऊपर करप्शन के बड़े आरोप लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप के ऊपर। 40% करप्शन कमीशन वाली सरकार कहा जाता है, और ये एक कॉन्ट्रैक्टर ने ये लिख करके आत्महत्या कर ली थी कि उसे 40% कमीशन मांगा गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने चिट्ठी लिखी और तमाम बड़े लोगों को चिट्ठी लिख करके कहा कि उनको बहुत परेशान किया जाता है कमीशन के लिए। तो इस आधार पर कमीशन जो है 40% कमीशन वाली सरकार कहा जा रहा है। तो एक तरफ लीडरशिप की कमजोरी है, बीएस येदियुरप्पा जो सबसे बड़े नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव से संन्यास ले चुके हैं। दूसरी तरफ जो और भी बड़े नेता थे लिंगायत समुदाय के, या दूसरे और भी नेता जैसे मंजुनाथ जेडीएस में चले गए, वो भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। तो नेताओं का पार्टी छोड़ना और बागी होकर के चुनाव लड़ना या विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ना, ये एक स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वहां करप्शन के आरोप है नेताओं के ऊपर, कोई चेहरा नहीं है दिखाने के लिए, कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है वहां बीजेपी ने। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिनसे बीजेपी का चुनाव डिस्टर्ब हुआ है।
उसमें अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है तो बीजेपी के लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, फिर बीजेपी लड़ाई में नहीं आती है। फिर जो पहला सर्वे था, पहला जो शुरुआती सर्वे हुए थे चुनाव से की घोषणा के समय, और उसमें 60-65 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही थी बीजेपी को, वो स्थिति हो जाएगी। इसलिए बीजेपी डेस्परेट है कि किसी तरह से चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर ले जाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया जाए, हर सीट पर उनके नाम पर वोट मांगा जाए। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक चूक हुई, जो उन्होंने मोदी को अटैक किया, मोदी के ऊपर एक निजी हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत इस बात की सफाई दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए निजी तौर पर कुछ नहीं कहा था, उन्होंने जो कहा था वो उस पार्टी की विचारधारा के लिए कहा था। बाद में उन्होंने खेद भी जताया सफाई देने के बाद, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। तो वो इसलिए ताकि चुनाव का फोकस प्रधानमंत्री के ऊपर बने। और ये दिलचस्प स्थिति देखिए, कैसी विडंबना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है या कथित अपमान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अटैक नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी खड़गे को अटैक नहीं किया। अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बसवराज बोम्मई हो, कोई खड़गे को अटैक नहीं कर रहा है। सब लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अटैक कर रहे हैं। जब बात खड़गे ने कही है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो खड़गे की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन यह कहा जा रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। इसके जवाब में वहां के तमाम नेताओं ने, स्मृति ईरानी प्रचार करने गई थी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शब्द भले खड़गे के हों, लेकिन विष जो है, जहर जो है, वो गांधी परिवार का है। तो सब आदमी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अटैक कर रहा है, और इसका एकमात्र मकसद यह है कि चुनाव को किसी तरह से नरेंद्र मोदी बनाम गांधी परिवार किया जाए। और जैसे ये मुद्दा होगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस गांधी परिवार, वैसे ही पलड़ा बीजेपी के फेवर में झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी के फेवर में झुक जाएगा। लेकिन वो स्थिति अभी कर्नाटक में नहीं बन रही है, क्योंकि कर्नाटक में अभी बहुत ही स्थानीय स्तर पर हर जगह चुनाव हो रहा है। इस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास के बावजूद अभी सारी चीजें चुनावी स्थानीय मुद्दों पर हो रही है। स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी कांग्रेस के सारे नेता स्थानीय मुद्दों पर प्रचार कर रहे हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं ले आ रहा है। यहां तक कि जो करप्शन के केसेज हैं, जो अडानी समूह का मुद्दा है, वो भी नहीं उठाया जा रहा है। लोकल करप्शन, लोकल लीडरशिप, लोकल समस्याएं, इन चीजों पर वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। और उन सब के बीच मुफ्त की रेवड़ी की मारामारी है कि कौन ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा करता है। तो उसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी हुई है। ऐसा बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई सारी मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की है। उसने भी कहा कि 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा, आधा लीटर दूध नंदिनी का मुफ्त दिया जाएगा। उसने भी कहा है कि 3 सिलेंडर गरीबों को गैस के, रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो इस तरह की घोषणाएं उन्होंने भी की है। लेकिन कांग्रेस इसमें काफी आगे है। कांग्रेस ने घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए देने का वादा किया है, ग्रेजुएट नौजवान को 3000 रुपए महीना देने का, डिप्लोमा होल्डर नौजवान को 1500 रुपया महीना देने की घोषणा की है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, मछुआरों का 10 लाख का बीमा कराने और उनको 500 लीटर डीजल तक पर 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का। इस तरह की कई घोषणाएं, मतलब दिल खोल करके घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने। तो उस मुफ्त की रेवड़ी के मामले की घोषणा करने के मामले में भी बीजेपी पिछड़ गई है। और दूसरा, कांग्रेस के पास जो लोकल लीडरशिप है वो सिद्धारमैया, खड़गे और डीके शिव कुमार का है। सोचा, डीके शिव कुमार के ऊपर करप्शन के कई आरोप लगे हैं और वो भी जमानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अटैक किया तो कहा कि दिल्ली का शाही परिवार जो है वो जमानत पर छूटा हुआ है और वो परिवार करप्शन पर हम उपदेश दे रहा है। उन्होंने डीके शिव कुमार के बारे में नहीं कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी करप्शन के केस में जमानत पर छूटे हुए हैं। तो बीजेपी किसी तरह से लोकल मुद्दे पर चुनाव नहीं जाने देना चाहती है और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव न जाए। और इन सब के बीच लोकल लीडरशिप, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज, लोकल करप्शन और मुफ्त की रेवड़ी का मुद्दा है जिस पर चुनाव हो रहा है। और उस मामले में बीजेपी अभी पिछड़ रही है और ये तमाम सर्वे से भी, जो सर्वेक्षण हो रहे हैं उनसे भी पता चल रहा है। इसीलिए अभी जो खड़गे के बयान के आधार पर यह माना जा रहा है कि कोई बड़ा चुनाव परिवर्तन हो जाएगा, वो डूबते को तिनके का सहारा है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।